हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज एमपी बोर्ड में जो त्रैमासिक एग्जाम चल रहा है, इसमें आज का जो पेपर था वो था जीव विज्ञान का। तो देखिए क्लास 11th में जो जीव विज्ञान का आज पेपर था, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सब के हम आपको यहाँ पे सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि सही विकल्प चुनना। देखिए जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि वायरस मुक्ता बने होते हैं। तो वायरस किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए में एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो एक चक्र में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं? प्यूरिन के और पिरिमिडीन, शर्करा तथा फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड में ये चारों चीजें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे आपको बताना है कि तत्व हीमोग्लोबिन में होता है? तो आयरन जो होता है यह हीमोग्लोबिन में होता है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद क्या होता है? तो केल्विन चक्र का जो प्रथम उत्पाद होता है वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, C3 चक्र को और क्या कहते हैं? तो केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो क्राज रचना होती है किस पौधों में पाई जाती है? तो यह आपको याद रखना, C4 पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? तो रूबिस्को। रूबिस्को आपको याद रखना है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? तो प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से कितने अणुओं का लाभ होता है? एटीपी अणुओं का। तो 38, यानी कि यहां पे आपको बताना है 38 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। एक क्वेश्चन यहां पे छूट गया, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में बिंदी बिंदी यहां पे आपको दिया गया है कि कार्बन परमाणु होते हैं, तो 5 होते हैं। इसके बाद देखिए सत्य असत्य देखते हैं। पहला नंबर दिया गया, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में सुक्रोज में परिवर्तित होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 होता है। तो ये भी क्या होता है? सत्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है वो तंत्रिका तंत्र है। तो ये तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये असत्य है तीसरा नंबर। चौथा नंबर है, मछलियों में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। तो गलत है। गिल्स द्वारा होता है, ये भी गलत है। पांचवा नंबर है, कंठ के ऊपर ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो ये क्या है? सत्य है। पांचवा नंबर क्या है? सत्य है। फिर इसके बाद छठा नंबर है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 16 से 20 बार श्वसन होता है। तो ये भी क्या है? ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सही जोड़ी आपको करना है। तो हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का हो जाएगा ब्लड यानी कि रक्त। दूसरा है ईसीजी। ईसीजी का क्या हो जाएगा? पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये दूसरा नंबर होगा। तीसरा है, हृदय की जो ध्वनि होती है इसको किससे सुनते हैं? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं। तो तीसरे नंबर का हो जाएगा डी नंबर। चौथा नंबर, रक्तदाब जो है तो इसको ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? तो इस स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। फिर एसए नोड का हो जाएगा मैनोमीटर। तो यहाँ पे आपको पांचों के पांचों जो सही जोड़ी है वो भी आपको कर लेना है। इसके बाद फिर आपको देखना है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर में देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने वृक्काणु या कितने नेफ्रॉन जो है पाए जाते हैं? तो प्रत्येक वृक्क में लगभग जो है 10 लाख यहाँ पे आपको लिखना है। कितने? पहले नंबर पे आपको लिखना है 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं। तो 10 लाख नेफ्रॉन जो है पाए जाते हैं किसी भी वृक्क या किडनी के अंदर। इसके बाद फिर दिया गया, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है? तो दूसरे नंबर पे आपको लिखना है मधुमेह या डायबिटीज रोग। तो मधुमेह या डायबिटीज या शुगर वही होता है। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे जो तीसरा नंबर दिया गया कि बोमन संपुट कहां पर उपस्थित होता है? तो बोमन संपुट आपको याद रखना है, बोमन संपुट कहां पर उपस्थित होता है? यह आपको याद रखना है किसके अंदर उपस्थित होता है? वृक्क के अंदर उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज का एकत्रित होना क्या कहलाता है? तो यह मधुमेह या हाइपरग्लाइसीमिया भी आप लिख सकते हैं। तो मधुमेह को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिकार्डियल द्रव का एक कार्य क्या होता है? तो पेरिकार्डियल जो द्रव होता है यह हृदय में पाए जाने वाला द्रव है, हृदय के बाहर। यह हृदय को बाहरी आघात या सुरक्षा से बचाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है क्रमशः आपके एग्जाम में एमपी बोर्ड में पूछे गए हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 2 नंबर वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन है। लसिका के कार्य, रक्त के कार्य, अमीनोटेलिक जंतु, यूरिकोटेलिक जंतु, पादप जंतु, कोशिका में अंतर, ये सब पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन भी आप क्रमशः देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
इसके बाद आप 4 नंबर के पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे यूकैरियोटिक गुणसूत्र व प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र में अंतर पूछा गया है। जीवों में कार्बोहाइड्रेट के कार्य पूछा गया है। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस चक्र व क्रेब्स चक्र के मध्य अंतर पूछा गया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।